15 जून 1871 अंग्रेज़ों ने हरमंदिर साहब की चार दीवारी के साथ में बुच्चड़ खाने खोल दिए थे। जितने भी बुच्चड़ खाने खोले गए ये मुसलमानों के द्वारा खोले गए। गाय के काटने के होंगे। पक्षी जो हैं उनके वहाँ से मांस के टुकड़े लेके और वो जब सरोवर के ऊपर से गुजरते थे कई बार वो टुकड़े जो हैं बीच में गिरते थे। उस वक्त एक सिख सदगुरु राम सिंह जी का, जिसका नाम भाई लैना सिंह था, और वो 4 जने थे, डिसाइड किया कि ये इस काम को हमने ख़त्म करना है। इसी को क्षत्रियता कहते हैं जो आजकल हम स्पाइनलेस बन चुके हैं। वो फिर जो चारों जो सिख थे एक प्लान तैयार करते हैं और रात को उन बुच्चड़ खानों पर अटैक कर लेते हैं और वहाँ पर जितने भी गौएँ थी उनको छुड़ाते हैं और उन बुच्चड़ों को मार देते हैं। सदगुरु राम सिंह जी उन्हें आदेश देते हैं कि फसल जो तुम बीज कर आए हो क्या कोई और काटेगा। वापस आके कोर्ट में जज के सामने कहते हैं केस के बाद में उन्हें फांसी की सज़ा होती है। आखिरी इच्छा में उनका एक ही चीज़ होती है कि भाई सरोवर में हमने स्नान करना है, स्नान करने के बाद में हमें हाथ कोई नहीं लगाएगा। गले में फांसी का फंदा हम खुद डालेंगे। फांसी का फंदा जो है चमड़े का नहीं होगा, रेशम का होगा। नमस्ते, संगम टॉक्स के मेरे सिट डाउन सेशंस में आज मेरे साथ रविंदर सिंह जी हैं। रविंदर जी ने हमें बहुत कुछ वर्ष हो गए जब हमारे पास एक ईमेल आई थी कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप लोगों से मिलना चाहते हैं, कोलैबोरेशन करनी है। और बहुत लंबी सी ईमेल थी जिसमें ये भी बताया था, गुरु गोविंद सिंह के बारे में कुछ बताया था कि कैसे सिखी और हिंदू जिनको आजकल सेपरेट करा जाता है वो हम एक ही रूट्स में है, सारे एक ही रूट से उत्पन्न हुए हैं। तो तब से कोशिश थी मिलने की मगर हो ही नहीं पा रहा था। फिर मैं रविंदर जी को बैंकॉक में वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम उस जब वो चल रही थी वहाँ पर एक दूसरे से मिले। हाँ जी, दिसंबर 23 में। और बातचीत चलते चलते अब फाइनली आज मैं इनके साथ बैठा हूँ नामधारी सिख हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। नामधारी संप्रदाय सेक्ट की इनसे पहले इसके बारे में, फिर हिस्ट्री के बारे में भी। रविंदर जी ने मुझे अभी कुछ बुक्स भी दी हमारी लाइब्रेरी के लिए, गुरु राम सिंह एंड द कुका सिक्स, और कुछ ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स हैं 1863 से 1871 के। तो ये हमारी लाइब्रेरी में रहेगी। होपफुली वी कैन मेक इट अवेलेबल टू ऑल द पीपल। अगर इसका सर PDF लिंक मिल जाएगा तो हम इस वीडियो के बिल्कुल मिल जाएगा सर। इट इज़ अवेलेबल ऑनलाइन और मैं आपको लिंक भेज दूँगा। और इसी तरह से कुका मूवमेंट फ्रीडम स्ट्रगल इन पंजाब बाय जसविंदर सिंह जी। तो ये बुक्स की PDF हम कोशिश करेंगे अवेलेबल करवाएं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके पास डाउनलोडेबल रहेगा। रविंदर जी प्लीज़ बताइए थोड़ा सा पहले नामधारी सिखों की पहले बैकग्राउंड के बारे में है क्या। आयु पूरे सिखी का पार्ट हैं, सिखिज़म का पार्ट हैं, कैसे अलग हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड। बेसिकली नामधारी आर वन ऑफ द सेक्ट, एक संप्रदाय है, ऑफशूट है सिखिज़म की। सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस, छोटा कह लीजिए या बड़ा कह लीजिए, इसमें सिर्फ एक ही है डिफरेंस कि गुरबाणी को गुरु मानना और देहधारी को गुरु मानना, बस यही फ़र्क है। बाकी सब कुछ वही है, वैसे ही है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं। गुरु ग्रंथ साहब जी को नामधारी सिख भी वैसे ही मानते हैं जैसे बाकी सिख मानते हैं। बस यही नामधारियों का जो है यही फ़र्क है। दोबारा बताएं फ़र्क क्या मतलब है इसमें। यही डिफरेंस है कि नामधारी जो हैं वो देहधारी को गुरु मानते हैं। देहधारी हाँ जी, माने जिसने देह रखी हो, जिसने देह रखी हो, तो जो देह करके हो जी, ह्यूमन। तो एक कॉन्टिन्यूटी ऑफ गुरु। हाँ, तो दलीप सिंह जी अभी कॉन्टिन्यूटी ऑफ गुरु में है, तो लिविंग गुरु को, लिविंग गुरु है को गुरु मानना है। ठीक है, सिर्फ यही अंतर है, बाकी कोई फर्क उसमें अंतर नहीं है। कोई मतलब किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। छोटी मोटी चीज़ें हैं वो इतनी मायने नहीं रखती। गुरबाणी का सत्कार वैसे ही करते हैं नामधारी जैसे कि बाकी सिख करते हैं। हम भी वहीं, जैसे गुरुद्वारा बंगला साहब जाना, गुरुद्वारा रकाबगंज जाना, शीशगंज जाना, यह हमारी नित्य प्रति क्रिया है, जाते ही जाते हैं।
नामधारी सिखों में आपने बताया लिविंग गुरु की प्रथा है, तो अभी कौन लिविंग गुरु हैं? अभी प्रेजेंट जो नामधारियों के गुरु हैं वो सदगुरु दिलीप सिंह जी हैं। और जो उनका इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण रोल चल रहा है समाज में बदलाव लाने का, जी। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट है, या सबसे बड़ा इशू चल रहा है आजकल धर्मांतरण का। तो सदगुरु जी ने पंजाब में खासकर हज़ारों परिवारों की घर वापसी कराई है। और इस इशू को लेकर सदगुरु जी ने ऑन स्टेज बहुत बारी सनातन से उपजे हुए धर्म जो भी हैं, हिंदू, बौद्धी, जैन और सिख, इन सभी से आग्रह किया है कि अगर हम सभी लोग चारों धर्म अगर मिलकर इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत हमारे को रोक नहीं सकती धर्मांतरण को रोकने से। एक तो धर्मांतरण की बात है और दूसरी बात है एक्चुअली, सॉरी मैं पॉलिटिकल साइड में जा रहा हूँ, मे भी कभी इसमें भी बात करेंगे, मगर क्या नामधारी सिख स्प्रेड करते हैं से अमंग अदर रिलीजन्स? सिर्फ घर वापसी नहीं, मगर क्या दूसरों को कन्वर्ट करने में, जैसे क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं इन अदर कंट्रीज़, उनको सिक्खी में लाते हैं? बिल्कुल, सदगुरु जी का पूरा प्रयास है। सदगुरु जी ने बाकायदा एक नारा बनाया है, वो पंजाबी में ही है, उसका आपको मैं थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ कि गुरु नानक को मानने वाला हर प्राणी सिख है। गुरबाणी को, गुरु नानक देव जी को, गुरु गोबिंद सिंह जी को जो भी सज्जन मानता है किसी भी स्वरूप में, मैं भी सिख हूँ और ये बिल्कुल सही बात है। मैं तो पूरे, हम पंजाब से ही हैं तो हमारे घर में तो मतलब सारा समय कोई अपना फेस्टिवल होता है या कोई बच्चा पैदा होता है, कोई घर पे जाना है तो गुरबाणी का पाठ रखेंगे, तो सब। तो ये बेसिकली सदगुरु जी का पूरा प्रयास है कि सिक्खी का प्रचार जो है, सिक्खी जो है वो शब्द जो है शिष्य से उत्पन्न हुआ है जी। और सिख जो भी गुरु की शिक्षाओं को मानता है, सदगुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को मानता है, गुरबाणी को मानता है, वो सिख है। ओरिजिन कहाँ से हुआ था नामधारियों का? नामधारियों का ओरिजिन जो है वो सदगुरु राम सिंह जी से शुरू होता है। और जब पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह का देहांत होता है 1839 में जी। तो उससे पहले अंग्रेज़ों ने पूरी तैयारी कर ली थी पंजाब को उसमें ब्रिटिश राज में शामिल करने की। और उस वक्त पंजाब में बहुत बुरी हालत हो गई थी। अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे से अपना जो है रंग दिखाना शुरू कर दिया था, कब्जा करने का पंजाब के ऊपर। और उस वक्त उस हालत में लोगों के जो परेशानियों में उस वक्त सदगुरु राम सिंह जी ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। अच्छा। वो टाइम था 12 अप्रैल 1857। ठीक है। वो जगह थी श्री भैनी साहब, लुधियाना से अप्रॉक्सीमेटली 25 किलोमीटर पर है, टूवर्ड्स चंडीगढ़। वहाँ पर सदगुरु जी ने सफ़ेद रंग का तिकोन झंडा फहराकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। और यहीं से नामधारी मूवमेंट या कूका मूवमेंट की शुरुआत होती है। अच्छा, सेम है कूका मूवमेंट, नामधारी? कूका मूवमेंट और नामधारी मूवमेंट जो है, कूका इस वजह से कहते हैं कि जब गुरबाणी का गायन होता है हम लोगों में तो वो शास्त्रीय संगीत है, गुरमत संगीत के हिसाब से होता है। तो उसमें लोग जो हैं इतना जुड़ जाते हैं परमात्मा के साथ कि वो खुद में खुद नहीं रहते, तो उस वक्त वो कूकते हैं, तो इस वजह से कूका बोलते हैं। ठीक है, तो ये है वजह। और नामधारी जो है जिसने नाम को धारण किया हुआ है। अच्छा, तो गुरु से नाम मिलता है? हाँ जी, गुरु से नाम मिलता है। तो बिल्कुल वही गुरु शिष्य परंपरा और लिविंग गुरु की परंपरा वो चलती आ रही है कंटिन्यू। और एक चीज़ और, जो हमें गुरुमंत्र मिलता है वो गुरबाणी में से ही है। अच्छा, बाहर से कहीं नहीं है। ठीक है। वो गुरु नानक देव जी ने जो प्रथा चलाई, उस प्रथा में जो गुरुमंत्र है वही गुरुमंत्र जो है वो चलता आ रहा है। तो कुछ और बताइए कि गुरुमंत्र कहाँ से मिला, वो छोड़ देते हैं, बट उनके बारे में अगर थोड़ा बताएंगे तो। सदगुरु राम सिंह जी का जन्म जो है, उनका जन्म जो है श्री भैनी साहब में ही, राइया में हुआ था। भैनी साहब के नज़दीकी एक छोटा सा गांव है। और वो उनके पिताजी जो थे वो लकड़ी का काम करते थे। उनके परिवार में सदगुरु राम सिंह जी का जन्म हुआ। और बाद में शिक्षा के बाद
उनके जीजाजी जो थे सरदार काबुल सिंह, वो महाराजा रंजीत सिंह की फ़ौज में तोपची थे। अच्छा। तो वो अपने साथ में सतगुरु राम सिंह जी को ले गए और कुछ समय सतगुरु राम सिंह जी ने महाराजा रंजीत सिंह की फ़ौज में काम किया। उस बटालियन का नाम बाद में संत बटालियन करके भी पड़ गया था। अच्छा। क्योंकि सतगुरु राम सिंह जी का स्वभाव शुरू से ही बहुत ज़्यादा धार्मिक था, पूजा पाठ में था, युद्ध में भी वो थे, प्रवीण थे। तो मतलब वो वॉरियर थे महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी में। हाँ जी। अच्छा। और जब दूसरा सिखों का युद्ध हुआ है एंग्लो सिख वॉर में, उस वक्त उन्होंने फिर वहाँ से वापस आ गए थे कि अब सिखों की हार जो है निश्चित है, क्योंकि सिखों में आपस में ही फूट बहुत ज़्यादा पड़ गई हुई थी। तो जिस वजह से फ़ौज का हाल, सिख आर्मी का हाल उस वक्त जो था वो बहुत ज़्यादा नासाज था। तो वहाँ से फिर वो सीधा भैनी साहब आए और भैनी साहब में कुछ समय उन्होंने अपनी तपस्या की। तपस्या करने के बाद फिर उन्होंने 1857 में ये क्रांति का कार्य शुरू कर दिया। और वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट भी था और सोशल मूवमेंट भी थी, स्पिरिचुअल मूवमेंट भी थी। बिल्कुल। स्पिरिचुअल मूवमेंट इस तरह से था कि सिक्खी का बहुत सारा पतन पंजाब में हो गया हुआ था और लोग मजाक भी उड़ाते थे। कोई गुरबानी उस वक्त पढ़ता था, क्योंकि इसमें एक चीज़ और बता दूं कि अंग्रेज़ों ने सबसे ज़्यादा जो नुकसान किया, वो नुकसान था सिक्खी में उनकी मर्यादा का। जैसे ही अंग्रेज़ों ने पंजाब के ऊपर कब्जा किया, उस वक्त उन्होंने सबसे पहले एक सज्जन को, एक गोरे को नियुक्त किया, जिसका काम था कि ये मालूम करना कि सिखों की ताकत का राज क्या है। उसका नाम था शायद डॉक्टर ट्रांफ। डॉक्टर ट्रांफ ने पूरा स्टडी करके जो रिपोर्ट सबमिट की, उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि सिखों की ताकत का राज जो है वो उनकी मर्यादा है। वो अमृत वेले उठते हैं, प्रभात काल में उठ के नाम सिमरन करते हैं, गुरबाणी का जाप करते हैं और फिर गुरबाणी के अनुसार ही अपनी दिनचर्या निभाते हैं। ये उनकी ताकत का राज है। तो अंग्रेज़ों ने उसी के ऊपर सबसे पहले वॉर अटैक किया। कैसे? उन्होंने सिखों को सिखों के मार्ग से हटा दिया। जो उनकी दिनचर्या थी, हाँ जी। उस दिनचर्या को खंडित कर दिया। अच्छा। सुबह प्रभात में उठना, गुरबाणी का जाप करना और इन चीज़ों से उन्होंने उस वक्त के सिखों को हटा दिया। तो ऐसे समय में जब सतगुरु राम सिंह जी का उदय होता है, उस वक्त सतगुरु राम सिंह जी ने पंजाब में जो हालत देखी, उस वक्त वहाँ पे वो महंतवाद ये सब कुछ शुरू हो गया हुआ था। तो सतगुरु राम सिंह जी ने नंदेड़ से, हजूर साहब से, वो सिक्खी की मर्यादा जो है वो दोबारा से मंगवाई भाई राय सिंह को भेजकर। और भाई राय सिंह को बोला कि आपने वहाँ रहकर मर्यादा जो है लिख कर लानी है। वो मर्यादा को फिर वो भाई राय सिंह लिख कर लाए और यहाँ पर फिर सतगुरु राम सिंह ने उस मर्यादा को दोबारा से शुरू किया। तो ये बेसिकली इस तरह से उन्होंने सिक्खी का नुकसान किया अंग्रेज़ों ने, और दोबारा जो है सिक्खी को सुरजीत करने के लिए सतगुरु राम सिंह जी ने इस तरह से शुरुआत। तो ये लीनिएज आगे कैसे बढ़ती है? फिर जो सोशल, पहले मैं सोशल कॉज के बारे में बता देता हूँ कि उस वक्त पंजाब में भ्रूण हत्या, लड़कियों का बेचना, डॉवरी, विधवा और बहुत सारी कुरीतियाँ थी जो पंजाब में बुरी तरह से समाज को ग्रसित कर रही थी, घेर रही थी। तो सतगुरु जी ने जो शुरू की सुधार की शुरुआत जो की, उन्होंने स्त्रियों को अमृत छका करके। हमारे बहुत सारे ऑडियंस हैं जिनको कुछ पता नहीं होगा, मुझे पता है अमृत चखना ये क्या होता है। अमृत जो है बेसिकली मूल रूप से अमृत में जल होता है, जल में पतासे होते हैं, पतासों में एक बर्तन लेके जल, पतासे और खंडा, एक सज्जन जो है उसको खंडे को घुमाता रहता है उस जल में, और दूसरा सज्जन
पास में बैठ के गुरबाणी का पाठ करता है, जिसमें जपजी साहब, जाप साहब, चंडी दी वार और मेरे को सही तरह से मालूम नहीं, शायद इसमें उग्रदंती और चंडी चरित्र दूसरा, ये बाणियाँ पढ़ी जाती हैं। हो सकता है कि मैं बाणी बताने में गलत हूँ, पर बेसिकली क्या है कि ये जब हम बाणी उच्चारण करते हैं तो उसका असर जो है उस जल में आ जाता है। ठीक है, ये सिग्निफिकेंस है कि वो एक तरह से एनर्जाइज हो जाता है, पूरा एनर्जाइज हो जाता है। और इस चीज़ का प्रमाण जो है आप देख लीजिए, जो सिखों ने बलिदान दिए, गुरु गोबिंद सिंह जी ने जब इस प्रथा को शुरू किया तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने पहले आप अमृत तैयार किया, 5 प्यारों को छकाया और उसके बाद उनसे अमृत छका। तो वो एनर्जाइज्ड अमृत जो था, उससे जो है सिक्खी का पूरा संचार जो है वो एक सिख जो है, वो गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक वो तुक बनाई थी, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं। तो ये जो है ये इसी से था, ये ताकत जो थी इसी से, यहीं से ये यहाँ से प्रथा शुरू हुई थी अमृत चखाने की। तो आप पहले बोल रहे हैं महिलाओं को पहले नहीं चखाया जाता था? नहीं, पहले नहीं, गुरु गोबिंद सिंह जी के समय में नहीं चखाया गया था, ये बाद में सदगुरु राम सिंह जी के समय में शुरू हुआ। अच्छा, ठीक है। स्त्रियों को अमृत छकाया। फिर सदगुरु जी ने लोगों को प्रेरित किया कि भ्रूण हत्या नहीं करनी। वो उस घर में नहीं जाते थे जहाँ पे भ्रूण हत्या होती थी या स्त्री को बेचा गया था, ना ही उसको गुरमंत्र देते थे और ना ही किसी स्त्री का आदान प्रदान, मतलब तुम्हारी बहन मेरे घर में और मेरी बहन आपके घर में, इस तरह से कुछ नहीं था। तो वो ये चीज़ें जो हैं सदगुरु जी ने समाप्त की। फिर स्त्रियों की शिक्षा, उस तरफ जो है समाज को प्रेरित किया कि स्त्रियों, अगर स्त्री पढ़ी होगी तो बच्चे अपने आप आगे पढ़े होंगे। और उसके अलावा जो है दहेज की प्रथा, इसमें एक चीज़ आपको और बताता हूँ कि नामधारियों में जो शादियाँ होती हैं वो बिल्कुल साधारण होती हैं, सफ़ेद वस्त्रों में होती हैं और सुबह अमृत वेले होती हैं। किसी भी नामधारी गुरुद्वारे में जाके जो स्त्री पुरुष है जिसने शादी करानी है वो जाके अपना वहाँ से शादी करा सकता है और उसका हार्डली मेरे ख्याल आज की तारीख में 100-125 रुपया लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। मतलब नहीं, देखिए वो तो नहीं, वो सदगुरु जी का आदेश है आज की तारीख में भी कि जो पैसा आपने शादी के ऊपर, लोगों को खाना खिलाने के ऊपर खर्च करना है, उस पैसे को संभाल के रखो। समय का कोई मालूम नहीं किस तरह का समय आए, तो ऐसे समय में वो धन जो है आपको मदद करेगा। जो आपने लगाना है शादी में, लोगों को बुला के पार्टियां करने में और सब कुछ करने में, तो वो आज भी सदगुरु जी जो हैं इस चीज़ को मना करते हैं कि पार्टियां नहीं देनी, दहेज नहीं मांगना, ना मांगना है ना देना है। तो ये जो है हम लोगों में आज की तारीख में भी वो प्रथा जो है वो उसी तरह से चलती आ रही है। उसमें जो लावें पढ़ी जाती हैं, जो श्लोक पढ़े जाते हैं, वो गुरबाणी के ही हैं। बस हम लोगों में जो है वो हवन करके, फेरे जो हैं हवन कुंड के होते हैं, अग्नि के फेरे होते हैं। तो ये एक और प्रथा है जो बाकी पूरे सनातन, हाँ जी, सनातन से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो फिर ये आगे कैसे बढ़ती है प्रथा गुरु राम सिंह जी से इस सोशल रिफॉर्म के साथ? सो बेसिकली एक सोशल एंड स्पिरिचुअल रिफॉर्म मूवमेंट थी, इफ़ यू लाइक, पंजाब में ही। पंजाब में ही, क्योंकि पंजाब उस वक्त जो था, मतलब दिल्ली से शुरू होकर मेरे ख्याल पेशावर तक इतना था पंजाब। तो उस वक्त आप समझ लीजिए कि 10 साल में सदगुरु राम सिंह ने लगभग 7 से 10 लाख सिख जो हैं वो बना दिए थे। अच्छा। प्रचार करके, और उनको प्रेरित किया था सदगुरु जी ने किसी प्रकार से भी ब्रिटिशर्स की नौकरी नहीं करनी, किसी तरह से ब्रिटिशर्स का सहयोग नहीं करना। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपके नॉलेज में बता देता हूँ, जिस चीज़ के लिए गांधी जी का ठप्पा लगता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए, असहयोग आंदोलन के लिए, वो गांधी जी ने शुरू नहीं किया था। अच्छा, वो गांधी जी की देन नहीं है, वो देन है श्री सदगुरु राम सिंह जी की। अच्छा। जो असहयोग आंदोलन सदगुरु राम सिंह जी ने शुरू किया था, वो अपनी
प्रकृति में बिल्कुल संपूर्ण था। संपूर्ण इन द सेंस कि टोटल बॉयकॉट था ब्रिटिश गुड्स का, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का। ना तो सदगुरु राम सिंह जी की प्रेरणा से नामधारी सिख ना तो जीटी रोड का उपयोग करते थे, ना ही जुडिशरी यूज़ करते थे, ना ही एजुकेशन सिस्टम, ना ही कपड़े, ना ही पोस्टल सिस्टम। सदगुरु राम सिंह जी ने अपने सिखों को इतना प्रेरा हुआ था और इतना वेल ऑर्गेनाइज था सिस्टम कि सदगुरु राम सिंह जी का अपना एक पोस्टल सिस्टम तो था। पूरा एक पैरेलल सिस्टम खड़ा कर पूरा पैरेलल सिस्टम था। जुडिशरी अपनी थी। अगर दो लोगों में अगर झगड़ा हो गया है तो वो जाते नहीं थे, अंग्रेज़ों की कचहरी में नहीं जाते थे, तो वो आपस में पंचायत बैठती थी और उस पंचायत में जो फैसला होता था वो उनको मंजूर होता था। और पोस्टल सिस्टम इस तरह से था कि अगर किसी के पास एक गांव से दूसरे गांव जब एक बंदा मैसेज लेकर जाता था तो वो बंदा अगर खाना खा रहा होता था, जैसे ही मैसेज आता था वो खाना बीच में ही छोड़ देता था और उस मैसेज को लेके अगले गांव लेकर पहुंचता था। तो मैसेज टू मैसेज। तो ये जो सिस्टम था, ये सिस्टम गांधी जी ने नहीं अडॉप्ट किया। गांधी जी को पूरा का पूरा जो है क्रेडिट दिया जाता है इतिहास में, भारतीय इतिहास में। गांधी जी कहीं पर भी किताब खोल के देख लो आप, हर जगह गांधी गांधी गांधी। वो तो है। पर कहीं पर भी आप, मैं 15-16 साल मेरी एजुकेशन रही है, मैंने पूरी ज़िंदगी में एक पैराग्राफ एक किताब में पढ़ा है नामधारियों के ऊपर। हमारे ऊपर हमारा तो मतलब मैं जब संगम टॉक शुरू करी थी, मेरे को कहीं से पता चला कि कोई लसित बोरफुखान भी था। तो पता ही नहीं था ये कौन है लसित, मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा था। फिर पता चला जी औरंगज़ेब की सबसे बड़ी आर्मी को हराने वाला एक जनरल था, असम का जनरल। मुझे तो पता ही नहीं था। 600 साल औरंगज़ेब और मुग़ल कभी भी असम पे रूल नहीं कर पाए जी। आई हैड नो आइडिया। ये तो हमारी एजुकेशन सिस्टम की ऑब्वियस बातें हैं। हमें अपनी हिस्ट्री नहीं बताते, इन्वेडर्स हिस्ट्री बताते हैं। देखिए ये यहाँ पर अब पता नहीं ये कब बदलेगा ये नहीं पता, पर ये बदलना चाहिए, क्योंकि आने वाले जनरेशन्स को हमारा जो है इतिहास मालूम होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। सदगुरु दलीप सिंह जी इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि हमारा इतिहास, हमारी परंपरा हज़ारों सालों से चलती आ रही है। अगर अंग्रेज़ों के कही हुई किसी चीज़ को हम मान लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पूर्वज बुद्धू थे। तो ऐसे ही पूरा दिखाया जाता है ना जी कि बस आए और हम बस लेट गए थे कि जी चलो हमारे ऊपर। मतलब ऐसे तो कभी कहीं नहीं होता। और भी हम सिर्फ फिर भी सरवाइव कर रहे हैं, फिर भी थ्राइव कर रहे हैं, तो कुछ तो करा ही होगा हमने ठीक। देखिए बहुत कुछ किया, कुछ नहीं बहुत कुछ किया, पर उन चीज़ों को भारतीय इतिहास की किताबों में जगह नहीं मिली। और ये भी मेरा एक सदगुरु जी की प्रेरणा से ये प्रयास था कि आपसे बातचीत हुई और बातचीत होके और आज हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल। और अनेकों ही शहीद हुए नामधारी। सिखों की पॉपुलेशन आज की तारीख में भी लगभग 2% के करीब है, और उसमें से भी नामधारियों की पॉपुलेशन बहुत कम है। तो ऐसे समय में अगर 7 लाख भी थे उस वक्त, तो 7 लाख में से हज़ारों लोगों ने शहादतें दी, जिसमें अमृतसर का रायकोट, मलेरकोटले, ये चीज़ें मशहूर हैं। और इसके अलावा कितने ही लोग जो हैं वो काले पानी में जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, और कितने ही लोग हैं जिन्होंने रंगून जाते हुए, क्योंकि सदगुरु राम सिंह जी को बाद में अंग्रेज़ों ने रंगून जलावतन कर दिया था। अच्छा। क्योंकि जब ये मलेरकोटले का साका होता है, क्या है ये था यहाँ पर 66 नामधारी सिखों को तोप के आगे खड़ा करके उड़ा दिया गया था। और ये हुआ क्यों था? इसमें एक वजह थी। कब का है? 1866 का? ये 71 का है। 1871 का है। और ये क्यों हुआ था? ये हुआ था
उस वक्त एक तो पूरा का पूरा अंग्रेज़ों को खतरा हो गया हुआ था सतगुरु राम सिंह जी से, और क्योंकि उनकी प्रेरणा से सिख जो हैं बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। तो ये कुछ एक ऐसी घटना होती है जिसमें एक सिख के साथ में कुछ मुसलमान कसाई जो हैं वो बुरा व्यवहार करते हैं। अच्छा। और वो अकेला वहाँ से रोता हुआ श्री भैणी साहब पहुँचता है। तो वहाँ पर उनको एक मिलता है जत्थेदार भाई हीरा सिंह। तो वो उसको सारी बात बताता है कि आप यहाँ पर बैठे हुए और कुछ नहीं कर रहे और हमारे साथ ये सब कुछ अत्याचार हो रहे हैं, हमारे साथ बुरा हाल है, मारपीट हो रही है। तो वो जब उसको सुनता है तो फिर वो कहता है कि इन चीज़ों का हिसाब किताब आज ही करना है हमने। तो वहाँ से लगभग 150 लोगों का जत्था भैनी साहब से चलता है। तो उस वक्त जो है सतगुरु राम सिंह जी ने उन लोगों को, उस जत्थे को अपने हाथ से लंगर प्रसादा जो है भोजन कराया अपने हाथों से। और वो जो हैं फिर सिख जो हैं महाराजा पटियाला के यहाँ पे पहुँचते हैं। वहाँ पर एक सज्जन ने उनको बोला होता है कि जब कभी भी आपको हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दूंगा। तो वो वहाँ पर अपनी बात से जो है अंग्रेज़ों के प्रभाव के नीचे आकर वो अपनी बात से मुकर जाता है। तो वहाँ पर एक छोटा सा युद्ध होता है, हथियार वहाँ से लेके वो पूरे के पूरे सिख जो हैं जत्था जो है मलेरकोटले पहुँचता है। और वहाँ पर फिर वो जाके वो उन मुसलमानों को, कसाईयों को ख़त्म कर देते हैं। बहुत सही। अब उस वक्त ये देखिए कि अंग्रेज़ों का इतना ज़्यादा प्रभाव था कि उन्होंने सिखों को सिखों के खिलाफ ही खड़ा किया हुआ था। सिखों को अगर कोई हरा सकता है तो वो खुद सिख ही है, नहीं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि सिखों को कोई हरा सके। उन्होंने वहाँ पर उस वक्त एक कौवन होता था। ये मतलब जो पूरी घटना है ये 13-14 जनवरी की है। 13-14 जनवरी को जब ये पूरा घटना हो जाती है तो वो जत्था जो है वो मलोट आके एक जगह रुकता है। वहाँ पर वो अपना लंगर प्रसादा, अपना भोजन खुद तैयार करता है। तो वहाँ पर उनकी मुखबरी हो जाती है और कौवन जो है वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचता है तो वो जो जत्थेदार था हीरा सिंह, वो उसको कहने लगा कि हमने अपना काम कर दिया है, हमने और कुछ काम नहीं करना, हमारे को हमारा भोजन कर लेने दो, इसको पतित मत करना। वहाँ पे उन्होंने अपना भोजन खुद बना के खा के और कहते हैं अब बेशक हमारे साथ जो मर्जी कर लो आप। 15 तारीख को, 15 और 16 को मुकदमा चलता है। 16 तारीख को उनको तोपों के आगे खड़े करके उड़ाने का आदेश हो जाता है। ये तो बहुत ही एक्सट्रीम एग्जाम्पल। इसमें एक्सट्रीम देखिए ना, एक चीज़ और आपको बताता हूँ। महाराजा जींद, महाराजा पटियाला, महाराजा नाभा, इन राजाओं से तोपें मंगवाई जाती हैं। सिखों की तोपें सिखों के लिए 7 तोपें मंगाई जाती हैं और 66 सिखों को उनके सामने खड़ा करके शहीद कर दिया जाता है। ये ऑन रिकॉर्ड है। मैं कुंभ में था कुछ साल पहले, मेरे को ये याद नहीं आ रहा उज्जैन कुंभ में या कहाँ पर, तो वहाँ पर एक सिखों का अखाड़ा था जी। शायद बहुत सारे ऑडियंस को नहीं पता होगा कि कुंभ में भी और अर्ध कुंभ में और मेन कुंभ में सिखों का अखाड़ा लगता है। वहाँ पर पूरा एक वो लगाया हुआ था, जैसे म्यूज़ियम टाइप बनाया हुआ था उन्होंने अखाड़े के साथ में, और पूरी सिख हिस्ट्री के मैंने बहुत सारी पिक्चर्स खरीदी, उसमें ये इंसिडेंट मेंशन था, फ़ोटोज़ बनी हुई थी। तो मुझे पता नहीं था इसके बारे में। भारतीयों को इन चीज़ों का नहीं मालूम, बताया भी नहीं जाता ये। तो ये एक तरह से एग्जाम्पल सेटिंग कर रहे थे ब्रिटिश वहाँ पर। पूरा एग्जाम्पल सेट कर रहे थे उन्होंने वहाँ पर। ये देखिए कि जब उन सिखों की शहादत हो गई तो उनके जो शरीर के हिस्से थे वहीं पर ही पड़े रहने दिए,
उठाने नहीं दिए ताकि लोगों में दहशत बन जाए। इसमें एक वाकया और है, वो भी इसी तरह से है। वो 15 जून 1871 का है। अंग्रेज़ों ने उनकी हिम्मत ये देखी कि हरमंदर साहब की चारदीवारी के साथ में बुचड़खाने खोल दिए थे, परमिशन दे दी थी। ये जितने भी बुचड़खाने खोले गए ये मुसलमानों के द्वारा खोले गए जी। और वो किसके बुचड़खाने थे? गाय के काटने के होंगे? गाय के काटने के और ये इस तरह के। जी। अब वो बुचड़खाने वहाँ थे तो वो पक्षी जो हैं उनके वहाँ से मांस के टुकड़े लेके, और वो जब सरोवर के ऊपर से गुजरते थे कई बार वो टुकड़े जो हैं बीच में गिरते थे। तो उस वक्त एक सिख सतगुरु राम सिंह जी का, जिसका नाम भाई लैना सिंह था, भाई लेना सिंह, हाँ भाई लैना सिंह था, और वो 4 जने थे। तो वो जब नमस्कार करने के बाद परिक्रमा सरोवर की कर रहे थे तो वहाँ पे देखा कि वो मांस के टुकड़े वहाँ पे गिरे पड़े हैं। तो उसको बहुत बुरा लगा और उसने अपने साथी के साथ में बात की कि ये तो बहुत अन्याय हो रहा है, हद है ये। तो चारों ने मिल के डिसाइड किया कि ये इस काम को हमने ख़त्म करना है। एडमिनिस्ट्रेशन करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि वो मिले हुए हैं, हम ख़त्म करेंगे। इसी को क्षत्रियता कहते हैं, जो आजकल हमारी हम स्पाइनलेस बन चुके हैं। इसमें एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक है। 9 दिसंबर 2018 में जब रामलीला ग्राउंड में राम मंदिर के लिए आंदोलन हुआ था, एक समागम हुआ था, तो वहाँ पर सतगुरु दलीप सिंह जी आए थे। तो वहाँ पर छोटी सी स्पीच सतगुरु जी की भी थी। तो सतगुरु जी ने राम मंदिर के लिए बोला था ऊंची आवाज़ में, छाती ठोक के, कि राम मंदिर को किसी कानून के तहत गिराया नहीं गया, राम मंदिर किसी कानून के तहत बनेगा नहीं, शक्ति से गिराया गया था, ये शक्ति से ही बनेगा। ये बात मैंने सुनी थी। मैं उस समय सर पे भगवा बांधकर वहाँ घूम रहा था, तो मैं वो वीडियो स्क्रीन्स लगाई हुई थी, तो उनको स्टेज पे बुलाया गया था और मैंने देखा था। बाप रे बाप, क्या बोले थे। तो ये जो चीज़ थी, ये जज्बा जो था, ये उसी अमृत का है, सतगुरु गोविंद सिंह जी की देन है, उनकी प्रेरणा है, और आगे फिर चल के सतगुरु राम सिंह जी ने हमें प्रेरा। और वो फिर जो चारों जो सिख थे एक प्लान तैयार करते हैं और रात को उन बुचड़खानों पर अटैक कर देते हैं, और वहाँ पर जितने भी गौएँ थी उनको छुड़ाते हैं और उन बुचड़ों को मार देते हैं। कत्ल करने के बाद वो वहाँ से सीधा भैनी साहब आ जाते हैं। भैनी साहब आके वहाँ पर सतगुरु राम सिंह जी को जो भी किया वो सारा कुछ बता देते हैं। सतगुरु राम सिंह जी उन्हें आदेश देते हैं कि फसल जो तुम बीज कर आए हो, क्या कोई और काटेगा? जो फसल तुमने बीजी है तुम ही काटो जाके उसे। वो चारों जो हैं वापस आते हैं, वापस आके कोर्ट में जज के सामने कहते हैं कि किसी और ने, क्योंकि अंग्रेज़ों ने वहाँ पर निहंगों को, कुछ निहंगों को पकड़ लिया था कि उन्होंने मारा होगा। पर फिर जब वो सिख जाके बोलते हैं कि नहीं ये काम हमने किया है, तो वहाँ पे जज जो कहता है ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, तो वो बात मानता नहीं, कहता नहीं जी, भाई लैना सिंह कहता है कि नहीं हमने ही किया है, फलानी जगह पे हमारे जो हैं हथियार पड़े हैं और कपड़े पड़े हैं। तो वो उनकी बरामदगी होने के बाद में वो फिर उनके ऊपर केस चलता है। केस के बाद में उन्हें फांसी की सज़ा होती है। तो जब उनसे आखिरी इच्छा पूछी जाती है तो आखिरी इच्छा में उनका एक ही चीज़ होती है कि भाई सरोवर में हमने स्नान करना है, स्नान करने के बाद में हमें हाथ कोई नहीं लगाएगा, गले में फांसी का फंदा हम खुद डालेंगे, फांसी का फंदा जो है चमड़े का नहीं होगा, रेशम का होगा। रामबाग बरगद का पेड़ अमृतसर में आज भी मौजूद, वहीं पर ही फांसी दी, वहीं पर ही चारों लोग वहीं पर ही शहीद हुए थे। ये सब हमारे लिए इंस्पिरेशनल सेंटर्स होने चाहिए, ये सब जगह। पता नहीं वो है या नहीं, वो बरगद का पेड़, बरगद का पेड़ आज भी है। हाँ, मगर वो एक तरह से एक रिवर्ड स्पॉट है या नहीं है ये नहीं पता। अब वो आज तक कभी भी किसी भी गवर्नमेंट ने किसी भी तरह से
ये नामधारी। बताने की कोशिश भी नहीं की और ना ही नामधारियों की मदद की। इसमें एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ, आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त जो हमारे सदगुरु जी थे, सदगुरु प्रताप सिंह जी, तो उनको पूछा कि सदगुरु जी आपने बड़ा महत्वपूर्ण रोल जो है अदा किया है आज़ादी की लड़ाई में, तो आपको क्या चाहिए? तो सदगुरु जी ने हाथ जोड़ के कहते हमें कुछ नहीं चाहिए, मना कर दिया था कुछ भी लेने से जी। कोई पोजीशन, कोई किसी तरह को कुछ भी नहीं लिया। नामधारी जो हैं ये कह लीजिए कि मीडिया शाही लोग थे, अपने आप में ज़्यादा थे, और उसमें जो है समाज के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं, स्पिरिचुअल और सोशल ऑर्डर है, हाँ, उसमें हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं वो कर देंगे, पर किसी लाइमलाइट में आए वो हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं। सदगुरु जगजीत सिंह जी जो सदगुरु प्रताप सिंह जी के बाद में हुए, ये भी बहुत कम लोगों को मालूम है, विश्व हिंदू परिषद के फाउंडर मेंबर थे सदगुरु जगजीत सिंह। वीएचपी के फाउंडर मेंबर थे। जिस वर्ष सदगुरु जी का स्वर्गवास हुआ है, 2012 में सदगुरु जी का स्वर्गवास हुआ है, 2013 में विश्व हिंदू परिषद ने नहीं 2012 में ही उनको सम्मानित करने का प्रोग्राम बनाया हुआ था। जी बढ़िया। हमारी जब पिछली बार कुछ चर्चा हुई थी तो आपने कुछ सुभाष चंद्र बोस का भी रेफरेंस दिया था। सुभाष चंद्र बोस के ये सारी चीज़ें जो हैं रिसर्च के मैटर हैं, इनके ऊपर रिसर्च जो है बहुत कम हुई है। हाँ जी। सुभाष चंद्र बोस के साथ में भी बहुत ज़्यादा नज़दीकी संबंध रहे हैं सदगुरु जी के, सदगुरु प्रताप सिंह जी के। सुभाष चंद्र बोस का एक ड्राइवर जो था सेठ तरलोक सिंह, उन्होंने काफ़ी समय इनकी गाड़ी चलाई है सुभाष चंद्र बोस की। वो बाद में फिर थाईलैंड में चले गए थे और वहीं पर फिर उनका सभी कारोबार रहा है। उनके बच्चे अब अमेरिका में और थाईलैंड में होते हैं। यहाँ दिल्ली में पूसा रोड के ऊपर उनकी कोठी थी। तो इस तरह से संबंध जो है ये वहाँ से कनेक्शन है आईएनए से। मतलब आज़ादी के लिए कोई भी आ जाए सदगुरु जी के पास तो वो पूरा मतलब बाहें खोल के उसका स्वागत करते थे और जो भी यथा योग उनका जो है मदद करते थे। तो अब प्रेजेंट में आते हैं, तो अभी क्या रोल है और क्या पर्पस है या क्या मेन पॉइंट्स हैं जिस पे सारे नामधारी समाज को इकट्ठा करके आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है सदगुरु दलीप सिंह जी से? कहाँ पर रहते हैं अभी? तो सदगुरु जी फिलहाल कनाडा में हैं जी, और हमेशा भ्रमण पर ही रहते हैं, लोगों को प्रेरते रहते हैं, नामधारी संगत को, बाकी लोगों को भी प्रेरते हैं। कितनी आयरनी है कि एक तरफ सदगुरु दलीप सिंह जी हैं और दूसरी तरफ वो सारे खालिस्तानी कनाडा में। इसमें एक चीज़ और है, देखिए जिस तरह से पंजाब में ईसाईयत का जोर चल रहा है, मैंने कल सुना कि हरियाणा में अब कन्वर्जन शुरू हो गई है बुरी तरह। मैं सिर्फ पंजाब सोच रहा था, अब सुना है हरियाणा में भी चालू हो गई है। राहुल जी ये बड़ी बड़ी तकलीफ़ वाली बात है कि जिस धरती पे गुरुओं ने जन्म लिया, जिस धरती के ऊपर उन्होंने शहादत दी, हमारे सारे समाज को इकट्ठा रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, और हम उन मतलब धिक्कार है हम लोगों पे कि हम ये सब आज उनकी धरती और धिक्कार है हमारी वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस पे जो एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं और ये सब बकवास होने देते हैं। और उसी में सिद्धू जैसे लोग हैं कि वहाँ जाके हालेलुया हालेलुया चिल्लाता है। आज तक किसी भी जथेबंदी ने, किसी भी रसूखदार सिख लीडर ने मिशनरीज के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। वो योगा वहाँ पर जाके ध्यान कर लो हरमंदिर साहब में, तो उनको उससे बड़ी बुरी तरह ऑब्जेक्शन हो जाती है कि यहाँ पर जी आपने हमारी रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करा है क्योंकि आपने ध्यान कर लिया और कुछ शीर्षासन कर लिया। मगर ये सब जो कहर मचा के रखा हुआ है उन्होंने, उसके लिए उनकी लड़ाई नहीं है। उसके लिए तो शब्द नहीं मुँह होते। कभी कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दें, कभी पार्लियामेंट में आवाज़ रेज करें, मैंने तो नहीं सुना आज तक। मैंने खुद नहीं आज तक सुना। खालिस्तान को तो मुझे मालूम नहीं, हो सकता है कि ईसाईस्तान जरूर बन जाए। जिस तेज़ी से खालिस्तान तो जो
2 एकड़ में खालिस्तान नहीं बन सकता। खालिस्तान की बात करने वाले जो बात करते हैं, पहले ननकाना साहब की बात तो कर लें। एक बड़े इंटरेस्टिंग वीडियो था जी, वो कोई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, चंडीगढ़ में उनका वीडियो सर्कुलेट कर रहा था बूढ़े से। कहते हैं एक कॉन्सेप्ट समझाओ तो सी लोग कि कौन सा है खालिस्तान, महाराजा रंजीत सिंह का? तो शुरू करो ना जाके पहले काबुल से, वहां से लेके आओ फिर। इसी तरह से ही है। देखिए, गुरबाणी में एक तुक है, 7 धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा है। वो स्थान जो है पवित्र है। तो गुरु तेग बहादुर जी तो असम तक गए हैं और सतगुरु नानक देव जी नीचे कन्याकुमारी तक गए हैं, फिर तो ये पूरा खालिस्तान है। एक्चुअली तो यही है, एक्चुअली तो भारत और वो आइडिया, द ट्रू आइडिया ऑफ खालिस्तान, खालसा सिक्खी, तो पूरा भारत है actually। पूरा भारत है। लेकिन इन्होंने कुछ अजीब सा कोई कॉन्सेप्ट, भारत वाला पंजाब कोई वो बनाना है। क्यों पाकिस्तान पंजाब का क्या? जो महाराजा रंजीत सिंह का अफगानिस्तान पूरा कंट्रोल में था उसका क्या? शुरू करो ना, फिर यहाँ तक आना। देखिए, जमरौद जो था, जमरौद का किला, जमरौद का जनरल जो था हरि सिंह नलवा, वहाँ पे हरि सिंह नलवा को गवर्नर बनाया हुआ था महाराजा रंजीत सिंह ने। और हरि सिंह नलवे का इतना खौफ था वहाँ के पठानों में, पठानियाँ जो थी अपने बच्चों को सुलाती थी कि तू सो जा नहीं तो हरि सिंह नलवा आ जाएगा। ये वहाँ से शुरू हुआ था। और ये सारी चीज़ें जो हैं अब कहाँ हैं? एक छोटे से उसको 2 एकड़ के 2 किले की जगह को आप कह देते हो कि ये खालिस्तान बनाएंगे। तो जहाँ से सिक्खी का जन्म हुआ, ननकाना साहब, वो कहाँ गया? सिख जो हैं, सिखों ने, सिख गुरुओं ने भारत के लिए शहादतें दी हैं, पूरे धर्म के लिए और समाज के लिए, भारतीय समाज के लिए शहादतें दी हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, कुछ लोग अगर गुमराह कर रहे हैं तो वो उनके क्या मंतव्य हैं मालूम नहीं। तो अब आप मे बी क्लोजिंग में एक बारी सदगुरु दलीप सिंह जी पे आते हैं, और कि अभी क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं। आपने इससे शुरू किया था थोड़ा सा कि घर वापसी करवाना, प्रिवेंशन ऑफ कन्वर्जन, तो और क्या क्या ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं? सदगुरु जी जो हैं, जो हमारे घर में महिलाएं जो हैं, जो घर में बैठी रहती हैं, बच्चियां जो हैं पढ़ी लिखी हैं, तो सदगुरु जी उनको प्रेर रहे हैं कि जहाँ पर भी झुग्गी झोंपड़ी हैं, गरीब बच्चे हैं, वहाँ जाके उनको पढ़ाओ। ठीक है। क्योंकि एक बारी उनके बच्चों में, एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ, लुधियाना शेरपुर चौक, वहाँ पर एक बस्ती है जहाँ पर सदगुरु जी की प्रेरणा से कुछ बच्चियों ने वहाँ जाके पढ़ाना शुरू कर दिया। अब वहाँ पे ऑलरेडी मिशनरीज आते थे। अच्छा। तो जब यहाँ से वो बच्चियाँ जाना शुरू हुई तो उन मिशनरीज का प्रभाव घटना शुरू हो गया। और एक समय ऐसा आया कि उन्होंने मिशनरीज ने उन बच्चियों को कहा कि ये तो हमारा इलाका है, आप क्या कर रही हैं? तो वहाँ से हड़काना पड़ा उनको, और आज वो उस इलाके में बच्चे जो हैं जय श्री राम, धन सतगुरु नानक देव जी, ये नारे लगाते हैं। तो क्या ऑडेसिटी है, हमारा इलाका है। हाँ जी, ओपनली कहते हैं। वो जलंधर में दुनिया का सबसे बड़ा चर्च बना हुआ है। हरमंदर साहब के अमृतसर में जो धरती सबसे पवित्र मानी जाती है सिखों में, उस धरती के ऊपर 1 लाख ईसाई एक सम्मेलन कर देते हैं और किसी का कोई कमेंट नहीं आता। ये हुआ है अंदर हरमंदर साहब नहीं, अमृतसर में हुआ है। और ये सिंबलिज्म है, और ये जान के दिखाते भी। हाँ जी, मेरे को किसी धर्म से कोई भी एलर्जी नहीं है। मुझे है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर कोई मुझे गाली देगा तो उसका मुझे जवाब देना पड़ेगा। और मेरा धर्म जो है, मेरी माँ, मेरा धर्म दुनिया का सर्वश्रेष्ठ है। कोई किसी को मानता है, माने जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने घर में रह के आप क्या कर रहे हो? एक चीज़ और आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। यहीं दिल्ली गए, एक महिला, उसका एक बेटा हुआ, वो एबनॉर्मल। ये एक्चुअल इंसिडेंट है, उस महिला ने मेरे साथ शेयर किया था। तो वो बड़ी ज़्यादा डिप्रेस थी।
तो घर के हमारे नज़दीक ही रहते थे, तो वो आई मेरे साथ बात की उसने। वो कहने लगे भाई साहब, मेरे पास जब आई, कहती भाई साहब मैं अपने बेटे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी, और मेरे घर के पास एक सिख ने अपने घर में चर्च बनाया हुआ था, और उसने मेरे को बोला कि तू यहाँ पर संडे का जो प्रोग्राम होता है तू आया कर और तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहती भाई साहब मैं जाने लगी वहाँ गई, उसने मुझे बाइबल दे दी और हर संडे आया कर। कहती 3 महीने तक मैं वहाँ जाती रही। 3 महीने तक मेरे मन को कुछ आराम, कुछ शांति नहीं मिली, ना ही मेरे बच्चे की हालत और ज़्यादा खस्ता। कहते फिर मैंने जाना छोड़ दिया, तो वहीं नज़दीक के गुरुद्वारे में जाना शुरू कर दिया। तो वहाँ गुरुद्वारे में गई तो मेरे को कुछ मन को शांति मिली, सुकून मिला। तो वो कहती है कि भाई मेरे मन में आया कि भाई मेरे पास ये बाइबल पड़ी हुई है, ये उसको वापस कर दूँ। उनका धार्मिक ग्रंथ है, वो अपने पास रखें। कहती जब मैं उसको वापस करने गई तो वो महिला मेरे को कहती है कि तू ये बाइबल क्यों वापस कर रही है। कहती मेरे को नहीं चाहिए, अब मैं जहाँ जा रही हूँ मेरे को सुकून है वहाँ पर, और मेरे को कुछ उम्मीद दिख रही है। तो वो महिला जो ईसाई थी वो कहती अगर तूने क्रिश्चियनिटी से वापसी की तो तेरे बच्चे मर जाएंगे, तेरा घरवाला मर जाएगा, तेरा कारोबार तबाह हो जाएगा, तेरा घर बर्बाद हो जाएगा। कहती वो महिला मेरे को कहने लगी, कहती भाई साहब मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस हो गई कि मुझे कुछ सूझे ना। अब ये चीज़ें देखिए हमारे साथ में कितनी बड़ी एक, चाहे हम सिख हैं, चाहे हम हिंदू हैं, जैनी हैं या बौद्धी हैं, हम लोग जो हैं अपने गुरु की कृपा जो है, अपने भगवान की कृपा के बारे में कभी भी किसी से जिक्र नहीं करते। हम मंदिर में, हम गुरुद्वारे में जाके लाखों रुपया चढ़ा देंगे, लंगर लगा देंगे, पर किसी एक गरीब बच्ची को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं खर्चेंगे। अगर एक गरीब बच्ची पढ़ गई तो कितनी आगे पुश्तें पढ़ जाएंगे। ये सदगुरु जी, आज जो सदगुरु जी हैं, सदगुरु दिलीप सिंह जी, ये उनके ही प्रेरणा है कि ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और उनकी ही प्रेरणा है कि वो हर जगह जो है, पंजाब में, दिल्ली में भी, यहाँ पर भी कुछ एक इलाके हैं जहाँ पर सदगुरु जी ने प्रेरा हुआ है, वो वहाँ पर महिलाएं ही जाकर पढ़ाती हैं। और फिर जहाँ पर धर्मांतरण को रोकना और घर वापसी का बात है, तो गांव में, पंजाब के गांव में, जहाँ पर जो भी परिवार ईसाई बन गया है, तो उस परिवार में जाके उनको प्रेरणा और उनकी ज़रूरत को समझ के उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, उनको वापस जो है, चाहे वो हिंदू हैं या सिख हैं, ईसाई नहीं बनने देना, मुसलमान नहीं बनने देना। ठीक है, बहुत बड़ी बैटल है, बहुत बड़ा काम है। सदगुरु जी जो हैं, अभी जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि धर्मांतरण को रोकने का एक ही तरीका है कि हमारी आपसी 4 भाइयों की लड़ाई जो है वो घर के कमरे में बैठ के कर लेंगे ना। मगर इतनी है भी नहीं जितनी दिखाई जाती है। जितनी दिखाई जाती है उतनी है भी नहीं, और हमें जो है ज़रूरत है अपना प्रचार करने की। हम अपना प्रचार नहीं करते, दूसरे का हम घर वापसी, हम प्रचार नहीं करते। अगर हम अपनी स्पिरिचुअल, इनके पास स्पिरिचुअलिटी नहीं है रविंदर जी, इनके पास कुछ है नहीं, इंस्ट्रक्शन है, ये जी ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। इतनी हीलिंग थी तो पोप को व्हील चेयर से खड़ा कर देना, पोप तो व्हील चेयर पे घूमता है। सर देखिए, हमारा जो धर्म है, एक गुरबानी जपजी साहब में तो क्या हम हर रोज पढ़ते हैं, पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। पवन गुरु पानी पिता माता तरत यानी धरती। अब दुनिया में कौन सा ऐसा धर्म है, क्या ईसाइयों में ये बात बोली जाती है या इस्लाम में ये बात बोली जाती है? हमारे धर्म ने हमारे को नेचर के साथ में जोड़ दिया। आज क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, सारे एनवायरमेंटल बेस्ड रिलीजन्स हैं, नेचर बेस्ड रिलीजन्स हैं, हम सब उनसे इंटीग्रेटेड हैं। वी आर साइंटिफिकली प्रूवन रिलीजन्स, और जो मर्जी आप जिस तरह से मर्जी इसको कह लें,
जब आप ध्यान लगाते हैं, आप गुरमंत्र का जाप करते हैं, आप गुरबाणी पढ़ते हैं, श्लोकों का उच्चारण करते हैं, तो वो वाइब्रेशंस जो हैं आपको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट करती हैं। जी। वो पॉजिटिव एनर्जी जो है वही भगवान है।